आप सभी का अमित राज के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग के समीप, वो आज मैं लेके आ गया हूँ। पेपर 1 जो हम लोग का है वो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी है। लास्ट टाइम मैंने सिलेबस पे डिस्कशन किया था और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहा हूँ और मैं थोड़ा पैटर्न के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो मौलाना का क्वेश्चन का पैटर्न है वो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, आपका 8 सब्जेक्टिव रहेंगे, 8 एक 9 हुआ और एक जो शॉर्ट नोट्स रहता है। तो 4 शॉर्ट नोट्स में रहते हैं जिसमें से आपको 2 को आंसर देना रहता है, उत्तर देना रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी नहीं रहता, शॉर्ट नोट्स भी नहीं रहते हैं। जैसा लास्ट एग्जाम में शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा गया था और टोटल क्वेश्चन 8 ही पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही होगा, हो सकता है 8 भी क्वेश्चन 9 भी हो, 10 जैसा बोल रहे हैं उस टाइप का भी हो सकता है। पैटर्न वो सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग जो बताने जा रहे हैं कि पेपर 1 जो आपका है 100 मार्क्स एग्ज़ाम है, जिसमें आपका 20 मार्क्स KRC के द्वारा देना है, जिसे इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। तो 80 थ्योरी हो गया और 20 इंटरनल असाइनमेंट हो गया। टोटल आपका 100 मार्क्स का है, ये थ्योरी पेपर है। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ कि डिस्कस द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इन मॉडर्न सोसाइटी या रिसर्च एक्टिविटीज़। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, डिस्कस द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इन मॉडर्न सोसाइटी या रिसर्च एक्टिविटीज़। तो डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इन मॉडर्न सोसाइटी मत मीन्स कि आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका का वर्णन करें। आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की क्या भूमिका हो सकती है, इसका आपको वर्णन करना पड़ेगा। और आपका रिसर्च एक्टिविटीज़ है, जैसे सूचना के प्रसार और अनुसंधान गतिविधियों में पुस्तकालय के महत्व की विवेचना कीजिए। तो सूचना के प्रसार और अनुसंधान गतिविधियों और रिसर्च एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग कह रहे हैं, में सूचना के पुस्तकालय के महत्व की विवेचना कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ एवरी रीडर हिज और हर बुक। मतलब कि रंगनाथन साहब का हमने सेकेंड लॉ गेस किया है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, इसके निहितार्थ को समझाएं। हमारा तात्पर्य है कि रंगनाथन साहब ने 5 लॉ दिया है, जिसमें पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज या बुक्स आर फॉर ऑल, एवरी रीडर हिज और हर बुक जो हमने गेस किया है, एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा जो है सेव द टाइम ऑफ द रीडर ने स्टॉप, और 5वां क्या है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 लॉ है। 5 लॉ में से किसी एक लॉ पे पूछेगा, वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने सेकेंड लॉ गेस किया है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है या स्पेशल लाइब्रेरी, मतलब विशिष्ट पुस्तकालय क्या है। इसका डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, इसको उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है या विशिष्ट पुस्तकालय क्या है, ये दोनों का आपको उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करना पड़ेगा। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजर स्टडीज, डिस्क्राइब इट्स मेथड्स एंड टेक्निक्स। व्हाट इज यूजर स्टडीज, डिस्क्राइब इट्स मेथड्स एंड टेक्निक्स। मतलब उपयोगिता अध्ययन से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता अध्ययन, यूजर स्टडीज मीन्स उपयोगिता अध्ययन से आप क्या समझते हैं। इसकी विधि एवं प्रविधियों का वर्णन कीजिए। इसके विधि मतलब मेथड्स एवं प्रविधियों मतलब टेक्निक्स का विवेचना कीजिए। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कोप एंड प्रीरिक्विजिट फॉर रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग हो गया संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता के क्षेत्र एवं पूर्वोपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्कोप एंड प्रीरिक्विजिट फॉर रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता के क्षेत्र एवं पूर्वोपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विसेज। व्हाट इज लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विसेज, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट मेथड्स एंड मीडियम। मतलब लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस मतलब पुस्तकालय
विस्तार सेवा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न विधियों एवं माध्यमों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विसेज? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट मेथड्स एंड मीडियम। पुस्तकालय विस्तार सेवा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न विषयों, विधियों एवं माध्यमों का वर्णन कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट एंड एसे ऑन एक्टिविटीज ऑफ इफ्ला। राइट एंड एसे ऑन एक्टिविटीज ऑफ इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इफ्ला की गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन? डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय विस्तार सेवा क्या है? इसके विभिन्न विधियों एवं माध्यमों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय विस्तार सेवा क्या है? इसके विभिन्न माध्यमों एवं विधियों एवं माध्यमों का वर्णन कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स है। RRR-LF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, एकेडमिक लाइब्रेरी, यूजर एजुकेशन और यूनेस्को, ये 4 शॉर्ट नोट्स है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको कहीं आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा इस तरह पेपर 1 का क्वेश्चन का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से गेस किया हूँ। इसको आप लोग पढ़ें। उम्मीद है कि क्वेश्चन अप्रॉक्स 4-5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे इसमें से, और आप लोग पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, बेहतर से बेहतर तरीके से अंक लाइए। और पेपर 2 का भी बहुत जल्द ही 2-3 दिनों में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके आप लोग को समीप पाऊँगा और इस तरह ही वीडियो को अपलोड करके आपको बताऊँगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी KRC वाले हैं उनको जानकारी हो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। धन्यवाद।